चलिए हो गया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो जाए। आज हम लोग देखिए कोशिका पढ़ लिए थे, बहुत पहले पढ़ लिए थे ना। कोशिका से सबसे बड़ी मानव का सबसे बड़ी कोशिका क्या आते हैं? हाँ, देखिए आप लोग और कोशिका पढ़ लिए, चार पांच कोशिका दीजिएगा। मानव का सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण दे। कोई दिक्कत? हो गया। अब चलते बहुत उत्तक टिश्यू, क्या चलते हैं? टिश्यू। देखिएगा कैमरा में सब दिख रहा है, बोलिएगा। ना दिख रहा? टिश्यू। कोई दिक्कत? पहले समझिएगा कहते किसको किसको है वो। समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? समान कोशिका के समूह क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। इधर कहां तक दिखेगा बोलिएगा। दिख रहा? पहला क्वेश्चन वो उत्तक किसे कहते हैं, तो वो आंसर क्या लिखेगा? समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। यहां तक पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। वो उत्तक का अध्ययन, उत्तक विज्ञान या वो औत्तिकी। उत्तक के अध्ययन क्या कहलाता है? औत्तिकी या हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन क्या वो? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो अध्ययन। अध्ययन कैसे लिखा था? दो अध्ययन। उत्तक के अध्ययन क्या कहलाता है? वो हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता? हिस्टोलॉजी या उत्तक विज्ञान या औत्तिकी। क्या वो? औत्तिकी या हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी समझ में आया? अब वो हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? वो मार्सेलो। क्या वो? औत्तिकी जैसे हिस्टोलॉजी क्या क्या है? वो हिस्टोलॉजी के जनक माने औत्तिकी के जनक क्या है? वो मार्सेलो को कहा जाता है। वो सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिटेंड्रा, सिलिटेंड्रा क्या वो? सिलिटेंड्रा। सबसे पहले उत्तक का वो, सबसे पहले उत्तक का विकास कहां हुआ था? वो सिलिटेंड्रा संघ, सिलिटेंड्रा संघ जिसको बोलता हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब में हुआ था। सबसे पहले कहा वो उत्तक का अध्ययन हुआ था। उत्तक का प्रकार वो बात है। क्या वो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी के जनक क्या है? वो मार्सेलो, मार्सेलो। सबसे पहला, सबसे पहले उत्तक का विकास किस सन में हुआ था? सिलिटेंड्रा। क्या वो? सिलिटेंड्रा होता है, सिलिटेंट्रा पढ़ते हैं हम लोग, सिलिटेंट्रा संघ में। कोई दिक्कत? जैसे वो जेलीफिश और हाइड्रा ये सब में। कोई दिक्कत? ये तीन क्लियर हो गया। अब आते हैं उत्तक के प्रकार। क्या आते हैं? वो उत्तक चार प्रकार के होता है। कितना वो? ये सब भी थोड़ा सा इडिट कर देते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बना करिएगा, ठीक है? उत्तक के कितने प्रकार? कौन कौन? पहला पेशीय उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक, चौथा एडिपोज। एडिपोज को बोलते हैं उपकला। क्या बोलते हैं? उपकला। पहले चलते हैं वो पेशीय उत्तक। क्या चलेंगे वो? पेशीय उत्तक जो भी चलेंगे। इस उत्तक के शरीर के सभी मांसपेशियां बनी होती है। शरीर की सभी मांसपेशियां किससे? कोई दिक्कत? यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है, करता सब है, लेकिन ये शरीर को क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। वो इसे बहुत संकुचनशील कहते हैं। वो इसे क्या कहते हैं? वो संकुचनशील कहते हैं। हम इसमें लिख नहीं रहे, इसमें लिखना आप लोग के है। कोई दिक्कत? इस उत्तक को कोशिका लंबी तथा इन कोशिकाओं को एक तरल पदार्थ भरा होता है। वो पदार्थों को वो सार्कोप्लाज्म कहते हैं। माने वो इसमें एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया था? वो पेशी उत्तक में क्या पाया था? पदार्थ। पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। बहुत कोई दिक्कत? मानव में कुल मांसपेशियां कितनी? 639। चलिए यहां तक हो गया आपको क्लियर। आप बोल देंगे वो मस्कुलर सिस्टम, सॉरी मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं? तो बोलिएगा आप लोग पहला क्या? वो शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती है पेशीय उत्तक की। क्या कहते हैं? वो पेशीय उत्तक। क्या समझ में आ गया?
दूसरा पॉइंट क्या वो, ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है वो, ये संकुचनशील होता है। क्या होता है वो, ये संकुचनशील होता है। कोई दिक्कत, इसमें इसकी सभी कोशिका कैसी होती है वो, लंबी होती है। कोई दिक्कत, इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाए क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बॉडी की संख्या कितनी है, बॉडी में संख्या 639। याद हो गया तक ले, सबको याद हो गया, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या है, इसको भी पारेंगे, खत्म कर लेंगे, कोई है इसमें कुछ ज्यादा। इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिका बने होते हैं। माथा तंत्र, बैकबोन, तंत्रिका तंत्र सब इससे बना होता है। कोई दिक्कत बहु, तंत्रिका तंत्र से कोई दिक्कत। यह सूचनाओं का आदान प्रदान, तंत्रिका तंत्र काम क्या होता है, सूचनाओं का आदान पड़ता है। जैसे कि आपको कांटा गड़ गया तो कैसे लगता है कि दर्द हो रहा है, कुछ सेकंड बाद दर्द होता है ना, चोट लगता जैसी बात होती होता है ना, कुछ सेकंड के बाद दर्द फील होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान किसका काम है, कोई दिक्कत। माथा किसका बना होता है, कोई दिक्कत, ये यहां तक ज्यादा क्लियर है। इस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता, माने तंत्रिका तंत्र में कोशिका का विभाजन नहीं होता। इसीलिए जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि जब माथा में चोट लगता है तो व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ चोट लगता क्या होता, व्यक्ति चल देता है, काहे लिए, यहाँ दूसरा कोशिका नहीं बन पाता। माथा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता, कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोई दिक्कत, कोशिका का विभाजन नहीं होगा, दूसरा कोशिका नहीं बनेगा, वो कोशिका खराब होगा, व्यक्ति मर नहीं जाएगा। इसीलिए कहता है जब माथा मारता है, जब फूट जाता है ना तो क्या बोलता है, अच्छा हो लो फूट गलो। आज अनपढ़ रहेगा देखो कोड़ेल मनाता है, ये होता जी। तो सोच सोच की फर्क है, समझ में गया। तंत्रिका ऊतक, सूचनाओं का आदान प्रदान, तंत्रिका तंत्र बहु, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। चलिए क्लियर। तीसरा क्या है, यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। शरीर में जितना हड्डी आपस में जुड़ा है उसका काम किसे कहेंगे वो, संयोजी ऊतक। आपस में शरीर में जोड़ने का काम क्या करता है, संयोजी ऊतक बहु। अस्थि, रक्त, लसिका सारा क्या जोड़ता है, यहां तक क्लियर। रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जोड़ने का तापमान के नियंत्रण कौन करता है, ये सब आपको लिखना है। ये तापमान का नियंत्रण करता है, शरीर में सारे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, संयोजित करता है वो। सॉलिड कंसिस्टेंट टिश्यू की बनी होती है वो, कोई दिक्कत। अब आते हैं वो उपकला, क्या आते हैं, इससे त्वचा बना होता है। उपकला क्या बहु, इससे त्वचा बना होता है। शरीर के आंतरिक अंगों बाहरी परत की ऊतक की बनी होती है। क्या बहु, बाहरी परत ऊतक की बनी होती है। शरीर की आंतरिक परत, अब बाहरी परत क्या की बनी होती है, ऊतक की बनी होती है वो। अब वो यह वसा संग्रह करती है, क्या करता है, अब चमड़िया नहीं रहता तो खून जमता, वसा चर्बी जमता, ये सब जमा करने का काम किसको, एडिपोज। जैसे लड़की लोग खा पी के जमा करती है, लड़की में एडिपोज लोग ज्यादा होता है हल्का भी ना। अब सुनिए, वो बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण से क्या हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाता है। वसा की कमी के कारण झुर्रियां पड़ जाता है बहु। वसा हमें चोट लगने से क्या करता है, बचाता है। कभी कभी देखो तालाबा में मारेगा चोट नहीं लगेगा, लपड़ थपड़ दीदी लोग के मारते रहो, बहन लोग का चोट नहीं लगेगा। फैट होती है, मोटी होती है, चोट लगेगा। वसा, वसा क्या करती है, हम लोग के चोट लगने से बचाती है। वसा बहुत हल्का होने से ज्यादा जगह छेकता है बहु, वसा बहुत ज्यादा छेकता है। पेट में देखो हल्का होता है, ले समझ में आया। वसा कारण, वसा क्या होता है, हल्का होता है, इसी कारण से क्या होता है वो, जगह ज्यादा छेकता है। कोई दिक्कत। महिलाओं में पुरुषों की तुलना अधिक होती है, निकल भी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। पुरुषों में वसा कम होने के कारण उनका शरीर गठीला होता है। हम लोग के शरीर गठीला क्यों होता है, वसा कम होता है। गर्ल्स लोग के गठीला क्यों नहीं होता, वसा ज्यादा होता है। कोई दिक्कत। एडिपोज हो गया क्लियर, चारों के चारों क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए वो आप लोग से क्वेश्चन कहते हैं, वो कोशिकाओं का वह सब हो जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं, ऊतक। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, जंतु। जंतु ऊतक कितने प्रकार के, दो या दो से अधिक कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है वो,
जोड़ने का काम। जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों का कौन सा ऊतक? उपकला। भीतरी या बाहरी कौन सा? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? शरीर में होने वाले सभी प्रकार के अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रिया कौन नियंत्रण करता है? नियंत्रण। देखिए भाऊ, ये तो पेशी समझ गया, मांसपेशियां, नियंत्रण, जोड़े तोड़े के, अब बाकी सभी। चैप्टर हो गया क्लियर, ऊतक हो गया क्लियर, समझा गया। ज्यादा कहां बोले हम पढ़ाएंगे, 5 मिनट हुआ।